आपको पता है बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बहुत भयंकर माहौल आ गया था भाई। आजकल 3 बजे के आसपास था ये समय 39,500 के आसपास मार्केट चल रही थी और ऑप्शन सेलर को ये लगा कि भाई आज है वो मार्केट फ्लैट में ही यहाँ पे क्लोजिंग देने वाली है। लेकिन मार्केट किसी के बाप की तो है नहीं, तो उसको पता ही क्या कि क्या होने वाला था। तो जिसने भी यहाँ पे पुट सेल किए होंगे ना, उसकी वाट लग गई भाई 3 बजे के आसपास। आज ना मिड सीपी और बैंक एक्स की यहाँ पे कुछ एक्सपायरी थी, जिसमें जो मिड सीपी थे वो तो कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ था। सुबह से लेके बात करें ना, शाम तक वैसे ही फ्लैट चलती रही थी। बहुत सारे लोगों ने आज लॉस किया होगा और आखिरकार जब लोग ठग गए ना, तब मार्केट ने अपना रंग दिखाया। गिरगिट की तरह रंग बदला मार्केट ने शाम के टाइम। और ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ, ये हुआ तब जब यहाँ पे लेवल के ऊपर से मार्केट टूटी। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ वीडियोस के थ्रू। अगर आप कहोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सब गेम इसके ऊपर ही है। एक मकान है ना, वो भी 4 पाए के ऊपर ही टिकता है। अगर वो ना हो ना तो वो टूट जाता है। वैसे ही मार्केट भी है ना, एक सपोर्ट के ऊपर ही टिकती है। अगर वो टूटता है ना तो मार्केट भी टूट जाती है। टेक्निकल भाषा है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। आप शेयर बाज़ार में आए हो तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट की पूरी भाषा अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी ना। अगर आप नए हो ना तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी में खेलते हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा। 90% यहाँ पे लॉस होते हैं और कुछ 10% ही यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होते हैं। मैं भी आपकी तरह बहुत लॉस किया हुआ है, तब जाके यहाँ पे कुछ सीखा हुआ है। और अभी भी ऐसा लगता है कि कोई कोई गलती जो कर लेता हूँ प्रॉफिट होता है वो चला जाता है। आज भी पर डे में मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं गारंटी के साथ मैं यहाँ पे 2000 से 5000 निकाल सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10,000 के फंड के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग में। इतनी कैपेसिटी तो है मेरी, इतना तो मार्केट ने सिखाया है मुझे। फिर चाहे वो डेरिवेटिव हो या फिर ऑप्शन में कोई भी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर निफ्टी, कोई भी हो। आज की बात कर लेता हूँ तो बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। आज तो धमाका ऐसा बोला है कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। बैंक एक्स के जो पुट बायर थे ना, आज तो उसकी चांदी हो गई। 75 टाइम रिटर्न, हल्ला मचा दिया। 85 पैसे से 75 रुपीज़ के ऊपर गया था पुट ऑप्शन 54,400 का। और इतनी स्पीड थी ना कि 3:09 पे चालू हुआ और 3:25 यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर 2 कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट टूट गया। कितना भयंकर। जैसे ही बैंक निफ्टी टूटा तो जो बैंक एक्स था ना, उसकी तो एक्सपायरी थी। शायद मुझे लगता है कि इवनिंग में ये फिल्म में जैसे होता है ना कि विलन को लास्ट में ख़त्म कर देते, वैसे ही ऑप्शन सेलर की आज वाट लगाने की पूरी तैयारी में थी मार्केट। इसलिए लास्ट में जितने भी ऑप्शन सेलर यहाँ पे पुट सेल करके बैठे होंगे ना, उसकी आज अच्छे से यहाँ पे ठुकाई हो गई होगी। कभी आएंगे नहीं मार्केट में पैसा लेके, इस तरीके से तोड़ा है आज मार्केट ने उसको। वैसे बैंक एक्स में आप ट्रेड करते हो या नहीं, या कुछ आपको पता ही नहीं चलता है? कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक लाइव वीडियो बनाऊंगा कि इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करते हैं। उसमें होता क्या है कि इसमें भी बैंक एक्स में भी 15 क्वांटिटी पे एक लॉट मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। बैंक निफ्टी जैसे आप ट्रेड करते हो ना, बस सेम इसी तरीके से इसमें भी ट्रेड होती है। इसका जो प्राइस चल रहा है बैंक एक्स का, वो यहाँ पे 54,500 चल रहा था, लेकिन टूट टाट के यहाँ पे अभी 54,200 के आसपास चल गया है आज के दिन में। लास्ट टाइम में यहाँ पे 500 तक हाई मारा था और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में जैसे 39,500 हाई मारा, वहाँ से ब्रेक किया तो डायरेक्ट 39,000 के आसपास गया ना,
वैसे ही बैंक एक्स भी था, वो भी यहाँ पे डायरेक्टली 54,500 के आसपास हाई मार के डायरेक्टली यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टूटा हुआ था। ज़्यादा रिकवरी देती तो शायद वो 100 रुपये के ऊपर भी जा सकता था पुट 54,400 का, लेकिन जो 500 का पुट था ना वो तो रियली में यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफ़ी पहले ही मुझे पता था कि ये अभी यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम था ना ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से 2 रुपीज़ के नीचे चला गया था। और जब कभी भी ऐसा होता है ना 3 बजे के बाद, तो समझ लीजिएगा कि अगर पूरे दिन में कोई भी पुट या कॉल नहीं चला है ना, या फिर पुट चला है या कॉल नहीं चला है, या फिर कॉल जीरो होने की कगार पे है और पुट है वो यहाँ पे 20 से 30 रुपया या 40 रुपया होता है, तो यहाँ पे मार्केट है हमेशा जिसका प्रीमियम ज़्यादा होता है ना उसी साइड झुकता है। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। जब अगर कोई बड़ी एक्सपायरी होगी ना तो ही यहाँ पे जो 1 रुपीज़ के नीचे का प्रीमियम है वो यहाँ पे 10 रुपया जाएगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में तो यही होता है कि नहीं जाता है। आपने देखा ही होगा कि हर रोज़ तो एक्सपायरी होती नहीं है। हर एक इंडेक्स में कोई हर दिन तो यहाँ पे 10 टाइम से लेके 20 टाइम तो होने वाला नहीं है। कभी साइडवेज होती है, कभी अगेंस्ट में होती है, कभी आपके ही फेवर में होती है, लेकिन हर एक प्रॉफिट निकालना आसान होता है 2:30 बजे के बाद। मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको बताई थी। अब आप समझोगे नहीं समझोगे क्या पता। आप लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस देखते हो, वो लोग आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। शायद आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं लिख के बताता हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके बताऊँगा अगर आपको झूठ लग रहा है तो। ये स्ट्रेटेजी कोई आपको कोई यहाँ पे फ्री वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत मेहनत किया हुआ है तब जाके निकल के आई है। जैसे एक फूल को उगने में बहुत मेहनत, सब कुछ सहन करना पड़ता है, धूप, बारिश, बहुत कुछ होता है, सब सहन करना पड़ता है तब जाके एक गुलाब का फूल निकलता है ठंडियों में। ऐसा ही नहीं निकलता। वैसे ही शेयर मार्केट में बहुत निखार करना पड़ता है तब जाके आपकी लर्निंग बाहर निकलती है। और मैं वही लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेहनत मैंने की है ना वो शायद आपको मेरी मेहनत से ही मिल जाएगी। जो मैंने 5 साल दिए हैं ना वो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेरे वीडियो के थ्रू सीख सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। कोई वीडियो अगर आप मेरा आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो 10 मिनट का भी देखोगे ना तो शायद आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन यहाँ पे दे के जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत। इसीलिए शायद मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊँगा, वरना मैं प्रैक्टिकली भी देख के आपको दिखा सकता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके बता सकता हूँ। मुझे इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, फिर डिलीवरी, स्विंग ट्रेडिंग, करेंसी, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, सब के सब ट्रेडिंग में यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे खेला हुआ हूँ। कौन सा स्टॉक, कौन सा डेयरी स्टॉक, कौन सा इंडेक्स, कौन सा ऑप्शन, करेंसी, किस तरीके से कौन से लेवल के ऊपर कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कितना चलता है एक दिन में, और तो और कितनी ऊपर सर्किट कितनी लोअर सर्किट होती है, ये सब के सब नॉलेज है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल में कुछ सीखा नहीं, सब कुछ सीखा हुआ है, सब में सीखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको अगर लो रिस्क चाहिए ना तो आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक में जाइए और बैठे रहिए। मैंने एक लॉन्ग टर्म का भी वीडियो बनाया था कोल इंडिया के थ्रू कि भाई कोल इंडिया में यहाँ पे 350 के ऊपर एक 13 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला हुआ था। लेकिन लोगों को कहाँ भरोसा करना है, लोगों को लगता है कि भाई ये तो चूतिया है, इसको कुछ पता चलता नहीं है, इसकी हालत देख के लग नहीं रहा है कि ये एनालिसिस होगा। लेकिन भाई किसी की शक्ल देख के उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इंसान का दिमाग कितना चालाक होता है वो खुद ही जानता है, और आपको तब पता चलता है जब उसकी बात सच होती है। तो ये मत समझिएगा कि जो भी मैं बोला है उसमें इतनी सी भी सच्चाई नहीं है। आज उसका प्राइस अगर आप देखोगे ना तो 380 के आसपास चल रहा है। सिर्फ 3,50,000 की इन्वेस्टमेंट अगर मैंने खुद इसमें किया होता ना तो आज मुझे इसमें ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार रुपये इसमें मिलता। प्लस
इसमें रिस्क इतना सा भी नहीं है क्योंकि ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसीलिए हमें अगर ये स्टॉक टूट भी जाता ना तो ऑलमोस्ट हमें डिविडेंड से ये रिकवरी हो जाती। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी डीप में आपको बताता है कोई स्टॉक की एनालिसिस। ऊपर ऊपर से तो सब भी ज्ञान दे देते हैं कि भाई ये स्टॉक में एनालिसिस कर लेना, ये इसका अच्छा है, वो अच्छा है, इसका आने वाला दिन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर ऐसे ही स्टॉक चल जाते ना तो आज हर गिरा नथु लाल मार्केट से पैसा कमाता। आज मार्केट का बुल रन चल रहा है, इसीलिए सब आएंगे। जब एक दिन टूटा ना मार्केट तब कोई नहीं दिखेगा, तब मुझे आप याद करना, मैं यहीं रहूँगा, आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। मार्केट 50,000 के आसपास भी अगर गई ना तो यहाँ से टूटेगी तो सही। और ये अभी समय बहुत ही नज़दीक आने वाला है क्योंकि अभी दिसंबर से लेके मार्च के बीच में यहाँ पे इनकम टैक्स प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है बड़े लेवल पे। लेकिन जो रिटेलर और जो मोदी सरकार है ना, उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होगा, जिसके कारण भारत है वो अभी ग्रो के मूड में है और नंबर 1 पे आना चाहता है। और चुनाव का भी रिजल्ट नतीजे आने वाले हैं, जिसके कारण मार्केट है वो यहाँ पे अभी डामाडोल नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन हुई ना बुरी खबर, तब मार्केट और आप अगर एक सोच रखोगे मार्केट के अगेंस्ट में तो शायद आप ही यहाँ पे कमा पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट के साथ साथ अगर आप ये गलती करोगे कि जब मार्केट जाएगा नीचे तो आप कहोगे कि अब मुझे यहाँ पे कॉल बाय करना है, तो मार्केट और जाएगा नीचे। अब मार्केट ऊपर चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब मुझे पुट बाय करना है, तो आप और टूटोगे। सही समय पे सही चीज़ करो ना तो सही रिजल्ट मिलता है, ये बात का खास ध्यान रखें ना। बाकी तो लोग बहुत काम करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।